इसका तसादुम हुआ अडानी ग्रुप के साथ। बेसिकली अडानी, आपने पिछले दिनों आपने देखा है कि 200 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ अडानी ग्रुप को। बहुत पावरफुल ग्रुप है, पूरी दुनिया में फैल गया हिंदू का। अडानी ने कुछ बहुत ही खतरनाक काम किए हैं पिछले दिनों, जिसकी वजह से सोरोस और बाकी यहूदी जो है वो बड़े खिलाफ हुए हैं इंडिया के और अडानी के। मगर जो ज्यादा खतरनाक काम इंडिया ने किया, ये बात दुनिया में बिल्कुल नहीं मालूम किसी को और किसी मीडिया में नहीं आती को। यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की। रशिया को वेपन्स की जरूरत थी, एमुनेशन की जरूरत थी। अब ये जो खाली टैंकर्स ऑयल टैंकर्स जाते हैं रशिया तेल लेने के लिए, ये सारे वेपन से भरे हुए होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इंतहाई अहम मुद्दे को डिस्कस कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर ही हर वक्त डिस्कशन करता रहता है और पाकिस्तानी एंकर सिर्फ भारत को ही डिस्कस करते हैं, चाहे भारत की इकनॉमी हो या भारत की फौज। पाकिस्तानी मीडिया हमेशा इन दो चीज़ों से ही ऑब्सेस्ड रहता है। आज की वीडियो में भी पाकिस्तानी मीडिया यही कुछ डिस्कस कर रहा है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा। और इसमें अडानी जो है पूरी दुनिया में compete कर रहे थे इन्हीं यहूदी उनके साथ, फाइनेंसर्स के साथ, बैंकर्स के साथ और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप्स के साथ। और जाहिर है कि वेस्टर्न जो सुप्रीमेसी है, वेस्टर्न जो बैंकर्स हैं, वेस्टर्न जो मल्टीनेशनल्स हैं या मेगा कॉर्पोरेशंस हैं, वो किसी हिंदू को अपने मुकाबले पे नहीं आने देंगे। ये बिजनेस कॉम्पिटिशन भी है, पैसे का मामला भी है। अडानी ने कुछ बहुत ही खतरनाक काम किए हैं पिछले दिनों, जिसकी वजह से सोरोस और बाकी यहूदी जो है वो बड़े खिलाफ हुए हैं इंडिया के और अडानी के। अडानी ने पहला काम तो ये किया कि इन लोगों ने, अडानी और टाटा और इस तरह के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं इंडिया के, अंबानी, ये सब क्या कर रहे हैं कि रूस से तेल खरीद रहे हैं। रूस पे इन्होंने पाबंदी लगाई थी। सोरोस और ये सारे जितने भी थे, ये रूस को तबाह करना चाहते थे, यूक्रेन की जंग शुरू करवाई। अब इनका ख्याल था कि हम पाबंदी लगा के रूस को माशी तौर पर तबाह कर देंगे, दुनिया का कोई मुल्क रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये हिंदू ज्यादा होशियार बन गए, इंडियंस। ये गए सीधा रूस के पास, उन्होंने कहा जी हम तुम्हारा तेल खरीदेंगे, और वो तेल खरीद के महंगे दामों यूरोप को बेचने लगे। सो जो मकसद था सैंक्शंस लगाने का रूस पर, वो भी एक बिल्कुल खत्म हो गया। मगर जो ज्यादा खतरनाक काम इंडिया ने किया, ये बात दुनिया में बिल्कुल नहीं मालूम किसी को और किसी मीडिया में नहीं आती को। यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की। रशिया को वेपन्स की जरूरत थी, एमुनेशन की जरूरत थी। अब ये जो खाली टैंकर्स ऑयल टैंकर्स जाते हैं रशिया तेल लेने के लिए, ये सारे वेपन से भरे हुए होते हैं इनके, क्योंकि रशियन इक्विपमेंट 80% इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो रशियन है, और वही इक्विपमेंट रूस इस्तेमाल करता है जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। वही वेपन, वही एमुनेशन फैक्ट्रीज, वही सब कुछ है। अब इंडिया यहां पर ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में, क्योंकि रूस से जो तेल खरीद रहा है, तो जवाब में क्या दे रहा है, वो हथियार भी खरीद रहा है वहां से, S-400 सिस्टम खरीद रहा है, SUs खरीद रहा है। लेकिन जो असल रूस को जरूरत है जिस चीज की यूक्रेन में लड़ने के लिए, वो एमुनेशन है। पूरी दुनिया सप्लाई कर रही है यूक्रेन को, रूस को कौन सप्लाई कर रहा है? रूस को इंडिया सप्लाई कर रहा है। अब ये वो बात है जो दुनिया में किसी को नहीं मालूम थी, लेकिन सोरोस को पता लग गया। अब जाहिर है वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी को पता लग गया। अब क्योंकि इंडिया इनके साथ क्वाड में और चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहा है, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप चल रही है, तो कोई पब्लिकली ये जलील नहीं कर रहा है रियासती सतह पर इंडिया को। लेकिन सोरोस तब गया, जाहिर है, क्योंकि वो तो जो दुनिया में जो गेम प्लान इसने बनाया हुआ है, अडानी और टाटा और अंबानी ज्यादा होशियार बन रहे थे। और ये सारे ग्रुप वो हैं कि जो आरएसएस की ब्लैक मनी को भी वाइट करने का काम करते हैं। पूरे, आपने देखा है मोदी ने एक लफ्ज नहीं बोला अडानी के ऊपर, जबकि 200 अरब डॉलर डूब गए। पूरे इंडिया में क्राइसिस मचा हुआ है, पूरी दुनिया में क्राइसिस है। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इन्वेस्टर्स तबाह हो गए अडानी की वजह से। लेकिन मोदी ने एक लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि आरएसएस के सारे गुंडे जो इस वक्त इंडिया पे हुकूमत कर रहे हैं, उनके खरबों अरबों डॉलर का ब्लैक फंड अडानी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करके। जाहिर अब ये बहुत ही गंदा काम चल रहा है। जैसे कहा ना कि ये, अब इसमें इसका सोरोस के साथ जो तसादुम हुआ, तो खालिस्तान मूवमेंट और जॉर्ज सोरोस का नेक्सस बना, और सोरोस ने खालिस्तान मूवमेंट को फंड करना शुरू किया। बिलियंस ऑफ डॉलर फंडिंग की गई खालिस्तान मूवमेंट को, और की जाएगी अगले चंद सालों में। और ये नेक्सस बना आरएसएस के खिलाफ। उसने फिर स्टेटमेंट देने शुरू किए। इतनी हद तक वो खुल के बात की कि इंडियन गवर्नमेंट परेशान हो गई। जैसे कहा कि जयशंकर को बयान देना पड़ा कि सोरोस इज अ डेंजरस मैन। वो खुद परेशान है कि अचानक ये सोरोस हमारे खिलाफ क्यों आ गया। डजंट मेक सेंस कि दुनिया कितना बड़ा यहूदी पूरी इंडियन गवर्नमेंट को गिराने के लिए क्यों काम करेगा।